हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी के क्राइम सफ़र में स्वागत है। तो आज की जो घटना है झारखंड राज्य की है, जिसमें एक लड़का किस तरह से जो शैतानियाँ करता है और धीरे धीरे वह एक ऐसी अंजाम या घटित घटना करता है जिससे उस गांव में सभी लोग अचंभव हो जाते हैं। तो एक कहानी को लास्ट तक देखें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। और होली की साथ ही साथ सभी को शुभकामनाएं। तो एक परिवार में एक माता पिता और उसका एक नन्हा सा लड़का जिसका उम्र 14 साल, बहुत प्यार से उसके माता पिता ने नाम शिवम रखा। पढ़ने लिखने और देखने में सुशील सुंदर, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा चल रहा था दोस्तों, और वो पढ़ने में भी होशियार था। फिर होता है क्या, जब वो 5वीं क्लास पास करता है उसके बाद उसको पढ़ने के लिए उसके माता पिता उसे अपने मामा गांव भेज देते हैं। वहाँ पर जाने पर जो होता है लड़का शिवम, उसकी मामी होती है सीमा और उसके मामा होते हैं श्याम। जो ये लड़का शिवम था वो अपनी मामी को अनेक तरीक़ों से देखा करता और अनेक कमेंटबाजी करना करता, जिस पर उसकी मामी हंस कर बोला करती ऐसा नहीं बोला जाता है, और अनेक बातों से बहलाया करता। पर उसकी मामी जो थी उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो मजाक में ले लेती। पर दोस्तों होता है क्या, धीरे धीरे वक्त बीतता है। जो शिवम था अपने मामा मामी के लिए इकलौता भांजा था, कि शिवम के जो मामा थे उसका कोई पुत्र नहीं था। इस कारण इसका मान सम्मान, लाड़ प्यार प्यार दुलार उसी तरह से होता है जिस तरह अपने लड़के को सब कुछ अच्छा चल रहा है। आखिर एक ऐसा वक्त आता है जहाँ से कुछ अजीब सी घटना होती है। फिर क्या होता है तो दोस्तों, जो शिवम था वो रोजाना पढ़ना जाना, इसका मामी का ले आना ले जाना, छोड़ना, टिफ़िन बनाना, खाना खिलाना, सभी काम संभालती इसकी मामी। और शिवम भी रोजाना का वही कार्यभार, पढ़ने जाना, आना, खाना पीना, ऐसा करना। फिर होता है कि एक रोज़ा उसके मामा के एक रिलेशन में फंक्शन में जाते हैं, जहाँ पर उनको 2-3 दिन रहा ना होता है। और इसी बीच जो शिवम है कुछ ऐसा करता है जो आप सोच नहीं सकते। इसको जो है शिवम जब इसके मामा चले जाते हैं, जाने के बाद जो घर में अकेला इसकी मामी और ये, फिर जो शाम को वक्त आता है तो इसकी मामी कहती है खाना खा लेना, आकर मेरे पास सो जाना, तेरे को अकेले थोड़ा डर लगता है मुझे। फिर वो शिवम को तो बच्चा समझ कर बोली थी। फिर होता है क्या दोस्तों, होता है कि जो ये शिवम है जाता है खाना खा कर, जिसकी जो मामी थी उसका कुछ स्तर स्तन पर से नीचे हुआ था, उस पर जाकर ये सहलाने लगता है। फिर इसकी मामी है जो बोलती है कि ऐसा नहीं किया जाता है बेटा। फिर बार बार समझाती, बार बार अनेक जगह हाथ इधर उधर फिरता। फिर होता है दोस्तों कि जो ये शिवम होता है ऐसे ही हरकतें करता है। हरकतें करने करते फिर उसकी मामी को भी सहूलत होती है। फिर दोनों में संबंध बनता है और इतने जोर तरीक़ों से संबंध बनाते हैं, चीखें निकाल देता है ये अपनी मामी को, और वो भी संतुष्ट थी। दोनों में संबंध बनता है और करीब 6-7 बार
संबंध बनने के बाद दोस्तों होता है कि जो ये लड़का थक जाता है और थक जाने के बाद सो जाता है और उसकी माँ भी सो जाती है। पर सुबह ऐसा होता है कि जब वह उठती है तो उसको चलने में तकलीफ होता है, लंगड़ लंगड़ कर चलती है और सोचती है, कहती है कि ऐसा भी 14 साल का नौजवान लड़का कर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। जो इसको संतुष्टि प्राप्त हुई उससे बहुत खुशहाल थी। उसके बाद जब सुबह होता है करीब 9-10 बजे वो लड़का जगता है। जगने के बाद कुछ मुस्कुराता है, ये भी मुस्कुराती है, फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। जब भी इसका मन करता वो स्कूल जाता नहीं जाता, क्योंकि उसके मामा रोजना जो है कि काम पर चले जाते, ये छुट्टी मारता, हम दोनों रंगोलियाँ मनाते। धीरे धीरे वक्त दोस्तों है कि बीत जाता है। बीतने के बाद होता है कि जो ये शिवम पढ़ाई लिखाई में इसका मन थोड़ा एतु होता है। जब भी मन करता छुट्टी मार देता है और फिर अपने काराधारा में लग जाता है। पर एक यहाँ पर श्याम जो दिन भर काम कर आता, थका और सो जाता। कुछ वक्त बीतता है। बीतने के बाद होता है कि दोस्तों जो सीमा है उसका पेट बढ़ने में लगता है। इसके बाद कुछ श्याम को डाउट होता है। डाउट होता है भी क्यों नहीं, क्योंकि श्याम को पता था पहले से कि उसका पुत्र होने वाला नहीं है। डॉक्टर ने सीधे क्लियर कर दिया था। और इसके बाद कुछ उसे डाउट होता है। कुछ बहाने उसको पत्नी को अपने डॉक्टरी में ले जाता है और वहाँ पर जांच कराता है। जांच में सीधे जो मैच नहीं कर पाता है डीएनए से और वो लड़का किसी और का है। इस पर वो बहुत गुस्साता है और अपनी पत्नी को जोर ज़बरदस्ती कर बहुत पीटता है। उसके बाद वो कहानी शुरू होती है। कहता है कि सभी जो कारनामा किया है आपके भांजा ने किया है। पर वो जो श्याम था वो कहता है कि अब तुम्हें हम नहीं रखेंगे, तुम्हें अब इसी के साथ रहना होगा। और इस पर जो है श्याम पूरी तरह से व्याकुल हो उठा। और तब वो शिवम के घर वाले आते हैं, माता पिता सभी आते हैं। फिर उसको सीमा को अपने साथ ले जाते हैं। करीब 9 माह बाद एक नन्हा सा लड़का प्यारा होता है। इस बात को जानकर पूरे गांव में एक अलग सी सोच सजावट हो गई कि एक नन्हा सा लड़का पिता बन गया। पर जो यह शिवम था बहुत खुश था कि उसका एक संतान हुआ। और वो अपनी मामी को कहता कि आपसे कोई प्यारा नहीं है, आप बहुत ही काबिल और सुंदर सुशील औरत है। और जो है कि अब खुशी खुशी ये दोनों रहने लगते हैं। पर ऐसी हरकतों से कुछ समझ आए और जो शिवम है अब उसके मामा जो श्यामू जो अकेले रहते हैं फिलहाल, और अकेले उसकी ज़िंदगी कट रही है। जो शिवम में खुशी खुशी माता पिता के साथ और अपनी मामी जो सीमा के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना या चोट पहुंचाना नहीं, ताकि सतर्क करना और अपने आप को सुरक्षित करना। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों।